मुस्कुराइए, आप भारत में हैं। दोस्तों, अगर आप भारतीय हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो को देखने के बाद एक भारतीय होने पर आपको गर्व होगा। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या है श्रीलंका जैसे देश की वो 5 गलतियां जो उसे आज भुखमरी पर लाकर खड़ा कर चुका है। हमें जरूरत है इन गलतियों से सीख लेने की, ताकि भविष्य में हम और भी ज्यादा मजबूत हो सकें। दोस्तों, पाकिस्तान में राजनीतिक संकट छाया है। श्रीलंका में इमरजेंसी लगी हुई है। वहां पेट्रोल और डीजल सब कुछ खत्म हो चुका है। एक और पड़ोसी देश म्यांमार में मिलिट्री का शासन है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। चीन में सिर्फ एक ही पार्टी का शासन है और वहां लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका है। रशिया में भी व्लादिमीर पुतिन का एक छत्र राज चल रहा है, जहां उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। यूक्रेन में भी इस समय युद्ध चल रहा है, लेकिन भारत में इस समय आईपीएल चल रहा है। दोस्तों, भारत के करोड़ों लोग ये सब कुछ भुलाकर आईपीएल का मजा ले रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि वो देश में असुरक्षित है। फिर भी वो कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक खतरे में है और संविधान खतरे में है। इस समय भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता का माहौल है। हम आपको बताएंगे कि भारत को अपने पड़ोसी देशों की दुर्गति से सबक लेना चाहिए और शुक्र मनाना चाहिए कि हमारी हालत उनके जैसी नहीं है। श्रीलंका सरकार के खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, इस समय श्रीलंका की राजधानी कोलंबो एशिया के सबसे अशांत राजधानी में बदल चुकी है। कोलंबो में श्रीलंका सरकार के खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों का आरोप है कि श्रीलंका की सरकार देश के 2.25 करोड़ लोगों को भूखा मारना चाहती है। इस समय श्रीलंका में एक कप चाय 100 रुपए की मिल रही है। रसोई गैस के लिए तो लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इसके अलावा श्रीलंका में डीजल खत्म हो चुका है। पेट्रोल खरीदने के लिए श्रीलंका की सरकार के पास पैसे नहीं है। हालांकि इस संकट की घड़ी में भारत ने श्रीलंका को 40,000 मैट्रिक टन डीजल की 4 खेप और 40,000 टन चावल की शिपमेंट अलग से भेजी है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका भारत लगभग एक साथ आजाद हुए थे। श्रीलंका को भारत के एक साल बाद वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी, यानी श्रीलंका और भारत लगभग एक साथ आजाद हुए। हालांकि श्रीलंका कभी भारत की तरह राजनीतिक स्थिरता हासिल नहीं कर पाया और साल 1983 से 2009 तक वहां 26 वर्ष लंबा गृह युद्ध चलता रहा। इस गृह युद्ध के बाद साल 2009 से 2019 के बीच श्रीलंका में काफी तरक्की हुई। इस दौरान पश्चिमी देश ये कहते थे कि भारत को श्रीलंका के आर्थिक मॉडल से सीख लेनी चाहिए। 3 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका को दुनिया के उन देशों की सूची में रखा जहां अधिकतर नागरिकों की आय हाई मिडिल इनकम की श्रेणी में थी। तब 2.25 करोड़ की आबादी वाले इस देश में प्रति व्यक्ति की आय 3,000 यानी कि $852 यानी कि लगभग 2,90,000 रुपए पहुंच चुकी थी, जबकि 2019 में भारत के प्रति व्यक्ति की आय $2,100 यानी कि लगभग 1,57,000 रुपए थी। अब सवाल यह है कि जिस देश को वर्ल्ड बैंक ने 3 साल पहले आर्थिक रूप से संपन्न देश मान लिया था और जहां प्रति व्यक्ति की आय भारत से लगभग दोगुनी थी, उस देश में ऐसा क्या हुआ कि आज वहां दाने दाने के लिए दंगे हो रहे हैं और आज उसी श्रीलंका को भारत से बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं ये सब आखिर हुआ कैसे। कर्ज लेते समय श्रीलंका ने इस बात का नहीं दिया ध्यान। दोस्तों, श्रीलंका से पहली गलती ये हुई कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए गए कर्ज पर निर्भर बना दिया। साल 2016 में श्रीलंका पर $46 बिलियन यानी कि 3,45,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन सिर्फ 6 वर्षों में अब ये दोगुने से भी ज्यादा हो चुका है। इस समय श्रीलंका पर 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये श्रीलंका की सालाना जीडीपी के बराबर है, जो $81 बिलियन यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपए की है। यानी श्रीलंका ने कर्ज लेते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि ये पैसे ब्याज के साथ उसे वापस लौटाने भी हैं। अगर वो ये पैसे नहीं लौटा पाया तो उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। चीन जैसे देशों ने श्रीलंका की इसी कमी का फायदा उठाया। श्रीलंका पर जो कुल कर्ज है उसमें चीन की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा की है। श्रीलंका से दूसरी गलती ये हुई कि उसने कर्ज तो ले लिया, लेकिन इस कर्ज का इस्तेमाल सही जगह नहीं किया। यानी अगर वो ये पैसे श्रीलंका के औद्योगिक क्षेत्र पर खर्चा करता, वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाता और देश में एक नया आय का स्रोत पैदा करता, तो शायद ये कर्ज उसे इतनी तकलीफ नहीं देता।
श्रीलंका के पास ज्यादा आय स्रोत नहीं है और उसे सबसे ज्यादा आमदनी पर्यटन, चाय और कपड़ा उद्योग से होती है। नटशल में कहें तो श्रीलंका ने अपने आय स्रोत भी नहीं बढ़ाए और वो कर्ज लगातार लेता चला गया। एक और बात, दूसरे देशों से लिया गया ये कर्ज भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ गया। वर्ष 2015 में जब श्रीलंका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तब राजपक्षे परिवार ने चीन की कंपनियों से लिया गया कर्ज अपने चुनाव प्रचार पर खर्च किया। आरोप लगते हैं कि चीन खुद चाहता था कि महिंदा राजपक्षे इस चुनाव में जीत जाए और इसलिए उसकी कंपनियां श्रीलंका को भारी भरकम कर्ज देने के लिए तैयार हो गई। श्रीलंका से तीसरी गलती ये हुई कि उसने आत्मनिर्भर बनने की कभी कोशिश नहीं की। श्रीलंका नमक, कागज और कपड़ा सीलने की एक छोटी सी सुई तक के लिए दूसरे देश पर निर्भर है। श्रीलंका के नागरिक जिन वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से ज्यादातर बाहर से आती है। अब दूसरे देशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा चाहिए होती है और श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा का यही भंडार लगभग समाप्त हो चुका है। अभी श्रीलंका के पास सिर्फ $2.31 बिलियन यानी कि 17,500 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा के रूप में बची हुई है, जबकि कच्चे तेल और दूसरी चीजों के आयात पर ही उसको एक साल का खर्च 91,000 करोड़ का आता है। अगर श्रीलंका अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होता तो आज उसकी ये स्थिति नहीं होती। आप कह सकते हैं कि तब वो आर्थिक अस्थिरता में भी खुद को संभाल लेता। लेकिन जब कोई देश पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं रहे तो उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। श्रीलंका के पास अब विदेशी मुद्रा समाप्त हो चुकी है, तो ना तो वो कच्चा तेल खरीद सकता है, ना गैस खरीद सकता है, ना कागज खरीद सकता है, ना ही एक छोटी सी सुई खरीद सकता है। आयात पर निर्भरता और दूसरे देशों से लिए गए कर्ज की वजह से श्रीलंका की आमदनी और खर्च में एक बड़ी खाई पैदा हो चुकी है। श्रीलंका का राजकोषीय घाटा लगभग 11% है। आमदनी और खर्च के बीच जो अंतर है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। जैसे श्रीलंका का राजकोषीय घाटा 11% है, तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका को हर 100 रुपए की आमदनी पर 111 रुपए खर्च करने होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रीलंका सरकार सबसे ज्यादा खर्च अपने नागरिकों पर नहीं करती, बल्कि सबसे ज्यादा खर्च कर्ज के भुगतान पर होता है। साल 2020 में श्रीलंका सरकार ने हर 100 रुपए में से 70 रुपए कर्ज के भुगतान पर खर्च किए थे। श्रीलंका की बदहाली की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है? तो आपको बता दें कि श्रीलंका की इस बदहाली की सबसे बड़ी वजह है मुफ्तखोरी की राजनीति। साल 2019 में जब श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तब श्रीलंका के राजपक्षे परिवार ने ऐलान किया कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत गई तो वो देश में वस्तुएं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट को आधा कर देगी। जब चुनाव में राजपक्षे परिवार की पार्टी जीती तो वादे के तहत वैट को 15% से घटाकर 8% कर दिया गया, जिससे श्रीलंका को उसकी जीडीपी में 2% के बराबर नुकसान हुआ। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और हाँ, जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।